हाय गाइज। मैं कंचना पुत्र आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीजीएल का पेपर लेकर के आए हैं और आज से हम लोग सीजीएल और सीएचएसएल दोनों का सेट मारेंगे। तो कृपया करके आप सभी आदमी वीडियो को देखना ना भूलें और डेली पार्टनर्स आप देखते रहे, क्योंकि अब जो होगा डेली सेट जाएगा। और ज़रूरी है, देखिए, बिना सेट मारे बिना सेट लगाए कितना भी आप कॉन्सेप्ट से पढ़ लीजिए, आपका कुछ होने वाला है वह नहीं। चलिए, तो बहुत फटाफट हम लोग सीजीएल का एक सेट देखते हैं 25 क्वेश्चन का। कहता है कि ए बी और सी किसी वृत्त पे 3 बिंदु इस प्रकार है कि ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र पे कम से 110 से 130 डिग्री के कोण बनाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जब ए बी और ए सी बोला है दोस्त, तब तो ए यहाँ पे करना पड़ेगा, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। दरअसल जो सेंटर है वह पार्टनर साहब, जो ए बी है वह सेंटर पे 110 डिग्री का निर्माण कर रही है, और जो आपका ए सी है वह सेंटर पे दोस्त 130 का निर्माण कर रही है। तो हमसे कहता है कि कोण बी ए सी का मान बता दीजिए क्या होगा। बी ए सी का मान पूछा गया है। बी ए सी मतलब हमसे दोस्त यह वाला कोण का मान पूछा गया है, तो कोई दिक्कत ना। अगर हम सेंटर पे बनाया गया कोण मालूम कर लेंगे तो उसी के चाप द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण उसका आधा हो जाएगा। तो अगर यह 130 है और यह 110 है तो 130 और 110 पार्टनर साहब हो गया 240। जब यह 240 हो गया तो यह आपका 120 बचा है, क्योंकि किसी भी बिंदु पे 360 डिग्री कोण बनता है। जब यह 120 तो कन्फर्म है कि यह वाला कोण हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि दो सेंटर पे बनाए गए कोण का आधा कोण होता है परिधि पर का कोण। तो काफ़ी सुंदर क्वेश्चन था। देखिए, तो यह क्वेश्चन कहता है हमसे कि एक्स स्क्वायर बटा में वाई जेड का मान क्या होगा। तभी निकाल पाएंगे दोस्त जब हमें एक्स वाई जेड का मालूम रहेगा, तब आप डरिए मत। इसको तीनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर जोड़ने पे आएगा पार्टनर साहब 17 13 30 और 8 38। यानी यहाँ से हम बोल रहे हैं तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान आ जाएगा 19। अब देखिए, तो x प्लस वाई अगर इनमें से 8 घटाएंगे, x प्लस वाई 8 घटाएंगे तो z का मान आ जाएगा दोस्त यहाँ पे 11। अब y प्लस जेड यानी कि 13 घटाएंगे y प्लस जेड, x का मान हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 6। अब 11 6 17 हो गया तो y का मान अपने आप से हो जाएगा 2। तो अब जो पूछता है, कहता है एक्स स्क्वायर, तो x का मान है 6, तो हो जाएगा 6 गुणे 6। अब बटा में वाई जेड, तो वाई का मान है 2 दोस्त यहाँ पे 2। 11 6 17 सब है 19, तो कन्फर्म में वाई को 2 होना पड़ेगा। और जेड का मान है 11, तो 2 3 6 हो जाएगा आपका 18 बटा में 11 आपका करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं दोस्त ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब एग्जाम में एकदम पक्का हल कर पाएंगे। कहता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। डरिए मत। तो सबसे पहले आप एबीसी तो बनाइए। कहता है कि इस एबीसी का एरिया 44 है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है डीबीसी का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, यह डीबीसी का मध्य बिंदु हो गया। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, अब समझिएगा सब आदमी। तो डीबीसी का मध्य बिंदु है। कहता है कि जो ई है वह ए बी का मध्य बिंदु है। ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल पूछा है। बी डी ई का क्षेत्रफल क्या होगा। कह रहा है कि बी डी ई का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया बता दीजिए कितना होगा, यही आपको बता देना है। देखिए, डरिए मत। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसका तिसरका भुजा का भी मध्य बिंदु यहाँ कर लीजिए। जब ही तीनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे त्रिभुज 4 बराबर बराबर भाग में बंट जाएगा। तो आप ही बता दीजिए दोस्त, जब टोटल त्रिभुज 44 है तो यहाँ पर हो जाएगा 11 11। तो हमें तो बी डी चाहिए, इसका मान 11, इसका मान 11, इसका भी मान 11। तो हमको और बी डी चाहिए दोस्त, इसका 11 मेरा राइट आंसर था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस पलक झपकने के साथ बन जाते हैं। लेकिन लड़के नहीं पढ़े रहते हैं पार्टनर साहब, इसलिए नहीं बन पाता है। प्लीज़ मेरे सभी भाई और बहन कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग डेली देखना ना भूलें। ये सब सेट देखिए सब आदमी। कहता है कि एक दुकानदार वस्तुओं का क्रय मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% के डिस्काउंट देने पे उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा।
तो आप लोग को हम बार बार एक ठो बात बता रहे हैं कि अगर हमें क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, लाभ और पार्टनर साहब छूट में रिलेशन लाना हो तो रिलेशन होता है क्रय मूल्य गुणे लाभ, और लाभ का होगा होल वैल्यू बराबर अंकित मूल्य गुणे छूट, और छूट का रहेगा होल वैल्यू। इस रूल को आप मत भूलिए, बहुत जल्दी बना पाएंगे। चलिए सीपी निकालना है। लाभ है पार्टनर साहब 12% हो जाएगा 112% होल वैल्यू में। अंकित मूल्य है 224। अब डिस्काउंट है 28%, तो होल वैल्यू हो जाएगा दोस्त यहाँ पे 72%। आप डरिए मत, कैसे ही बनाएंगे पक्का बनेगा। परसेंट से खत्म, 112 से कट जाएगा 2 बार में, यानी 72 दूनी का 144 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बस पलक अंदर आया, क्वेश्चन आपका बन के बाहर गया। यही सब होता है भाई, लेकिन बस आप लोग नहीं पढ़े रहते इसलिए नहीं बना पाते हैं। देखिए दिया क्वेश्चन, ए प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इतना का मान क्या होगा। देखिए ध्यान से, अगर tan ए करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। अगर यहाँ से tan ए हम बोले तो इसका मतलब है sin ए या बटा में cos ए, sin ए बटा में cos ए 5/6 हो जाएगा दोस्त। यहाँ से समझिएगा सब आदमी, यानी हम कह सकते हैं रेशियो के हिसाब से कि sin का मान 5 होगा, cos का मान 6 होगा। अब sin का मान 5 बैठाएंगे तो 8 5 40 हो जाएगा, यह पार्टनर साहब 24 हो जाएगा। अगर यहाँ बैठाएंगे कॉस का मान तो यह 6 हो जाएगा, प्लस यह 5 दूनी का 10 हो जाएगा। 24 घटाएंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा यहाँ पे 16, अब बाटा में 16 10 पार्टनर साहब 6 10 16 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। और नहीं तो इसी क्वेश्चन को यदि बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो दरअसल पार्टनर साहब tan अगर 5/6 होगा, इसका मतलब 5 आपका लंब हो गया, 6 आपका आधार हो गया। तो दोस्त अब यहाँ से लंब आधार निकाल लेंगे, तब साइन कॉस का मान निकाल के बैठाते रहेंगे। नहीं तो और उपाय है दोस्त, क्या करेंगे यहाँ पे सब पद में साइन से भागा दे देंगे, या चाहे कॉस से भागा दे देंगे दोस्त। तो यहाँ सब हो जाएगा 8 tan है -4 पार्टनर साहब, यहाँ हो जाएगा 1 + 2 tan है। सबका मान बैठा देना अपना माने, 1 कट के आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे आसान मेथड है रेशियो मेथड से, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। देखिए तो यह क्वेश्चन पूछा है पार्टनर साहब सीजीएल, इसको आप लोग सब आदमी ख्याल रखिएगा। एक फार्मूला होता है कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर, अगर एक्स दिया रहे, और यहाँ पार्टनर साहब ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर अगर वाई दिया रहे, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए पहले इसका हम थीम बताते हैं क्या कहेगा। सबसे पहले साइन का जो कोफिशिएंट रहेगा वह दूसरका लाइन में आके कॉस का हो जाएगा। यह कॉस का हुआ कि ना हुआ, जो कॉस का कोफिशिएंट होगा वह साइन का हो जाएगा दोस्त। यदि ऊपर साइन प्लस होगा तो नीचे कन्फर्म है कि माइनस रहेगा, तभी यह रूल हम लगा सकते हैं। आप जब ध्यान दीजिएगा तो कॉस वाला 4 है तो अगला में 4 हुआ होगा साइन का, देखिए यहाँ पे है कि नहीं है। अगर साइन का 5 है तो पक्का यहाँ कॉस का 5 हुआ कि ना हुआ, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, तो हम डायरेक्ट यहाँ से रूल कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस पार्टनर साहब हो जाएगा 5 5 25, यानी 16 25 41 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पार्टनर साहब अगर ऐसे आता है तो आप ऐसे अटेम्प्ट ले सकते हैं, नहीं तो सबसे बढ़िया आप यह भी बना सकते हैं कि आप इसका मान लीजिए, जो मन करता है ए का मान मानिए, पक्का बनेगा। चलिए फॉन्ट चेंज करते हैं पेन का, समझिए तो इस तरह क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के ना आना है। मान लेते हैं ए बराबर 0, जब ही 0 मानेंगे साइन 0 हो जाएगा मेरे भाई साहब, सब जगह पे हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ से 4 एकम 4 हो जाएगा, और वाई का मान दोस्त यहाँ से -5 हो जाएगा। तो बस यहाँ बैठा देंगे, 4 का स्क्वायर 16 -5 का स्क्वायर 25, यानी 41 मेरा राइट आंसर हो गया। तो जैसे चाहते हैं आप वैसे बनाइए, और आपकी मर्जी है, लेकिन बनाइए पक्का। देखिए तो यह क्वेश्चन इसको हम छोड़ देते हैं, आप लोगों से बन जाएगा। कहता है कि प्लस का अर्थ माइनस है, मतलब जहाँ इसमें प्लस होगा वहाँ पे माइनस कर देना है। यह थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ना। चाहे देखिए ध्यान से, तो पार्टनर साहब 1 सेकेंड समझिएगा सब आदमी, नहीं हो पाएगा जूम करने पे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो सब लोग, तो देखिए ध्यान से, प्लस के जगह पे माइनस कर लेना है, माइनस के जगह पे प्लस करना है, गुणा के जगह पे भाग कर लेना है, भाग के जगह पे गुणा कर लेना है, सबको हल करना है, पक्का आपका आंसर आ जाएगा। तो अब बस हल करना है, छोटा क्वेश्चन इसलिए पार्टनर साहब छोड़ दे रहे हैं। देखिए यह क्वेश्चन यह भी काफ़ी छोटा है।
अब हमसे पूछा गया है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मतलब होता है ए माइनस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab का मान दिया गया है 45 इंटू ए माइनस बी आपका 4 हो जाएगा। 45 चौके 180, 180 तो यहाँ 540 है पार्टनर साहब, यहाँ हो जाएगा 64 यानी 604 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसा क्वेश्चन मिले तो बहुत फास्ट बना के वहाँ से आना है, बहुत फास्ट। देखिए थोड़ा सा आदमी का क्वेश्चन, तो यह आपका डाटा से क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे डाटा आज के डेट में बहुत आ रहे हैं, पहले सब लोग एकदम क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से क्या कह रहा है। डाटा वाला क्वेश्चन बनाने के दरमियान सबसे पहले जरूरी है कि आपको पहले ऊपर वाला पढ़ना है कि दी गई तालिका वर्ष 2012 से 17 के दौरान विभिन्न मॉडल ए बी सी डी तथा ई के उत्पादित कारों की कुल संख्या को हजार में दर्शाती है। यह सब हजार में लिखा गया है। तालिका का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। कहता है कि 2013 और 2014 में मिलाकर किस प्रकार के कारों की संख्या उन 2 वर्षों में उत्पादित कुल कारों की संख्या का ठीक 25% है। आप डरिए मत, तो इतना बस क्वेश्चन पूछता है कि 13 और 14 में ऐसा कौन कार है जो टोटल कार का 25% है मिला देने के बाद। सबसे पहले देखिए कुल यहाँ दिया गया है, 13 और 14 में हम पार्टनर साहब देखेंगे तो कुल हो जाएगा मेरा 300। अब आप ही भाव समझिए कि जब कुल हो गया 300 तो उसका 25% तो 75 होगा। तो बस अब उसी पार्टनर साहब चुन देना है वही मॉडल को कि जो 75 पार्टनर साहब जोड़ने पे आ जाए। देखिए ई में 75 ना होगा, डी 40 35 75 हो जाएगा। यानी पार्टनर साहब वह मॉडल डी था जिसमें वह टोटल संख्या का 25% उसमें था। यही आपका राइट आंसर है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं पार्टनर साहब। देखिए दिया क्वेश्चन, साधारण ब्याज पे किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपया की राशि 2 साल में बढ़ के 4644 हो गई। सबसे पहला बात आपको ध्यान देना है कि जो यह केस है वह एसआई का है और 4300 से बढ़ के 4644 हो गया। इसका मतलब कि 344 रुपया बढ़ा है। 344 कितना दिन में बढ़ा है भाई साहब, तो 2 साल में बढ़ा है। तो पहले पता देखिए, आप चाहते हैं इसको कटा लीजिए। देखिए 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 344 कितना दिन में, तो 2 साल में। तो अगर 1 साल का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सात 14, 2 दूनी का 4 यानी कि 172। अगर 1 साल का निकालेंगे तो हो जाएगा 172। तो बस अब यह पता करना है कि 172 कितना परसेंट है, मेरा रेट कितना है भाई साहब। तो 172 में दोस्त यहाँ पे 4300 से भागा दे देंगे और गुणा 100। 172 4300 का कितना परसेंट है, तो यहाँ से हम देखेंगे बढ़िया से तो शायद कट जाएगा पार्टनर साहब 4 बार में, चरतियाँ ही बार यहाँ कट जाएगा। यानी मेरा रेट था यहाँ पे 4%। तो कहता है कौन सी राशि, यानी राशि पूछा मतलब मूलधन पूछा। साधारण ब्याज द्वारा उसी ब्याज दर पे 5 साल में बढ़ के हतना हो जाएगी। तो 10,000 जो 104 है वह अमाउंट दिया गया है कितना साल का, तो 5 साल का। तो 4% के रेट से 5 साल में 5 के 20% ब्याज मिलेगा। यह ब्याज का मतलब है 6/5। तो मूलधन पे ब्याज मिलने के बाद अमाउंट होता है। अगर पहले ही से अमाउंट मालूम रहे और मूलधन चाहिए तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना पड़ेगा। तो उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 5/6, भागा देंगे दोस्त हो जाएगा 6 एकम 6, 4 41, 6 6 का 36, 5 50, 6 8 48 पार्टनर साहब 6 चौके 24, गुणा करेंगे तो आएगा 5 चौके 20, 8 45 2 42, 6 5 30, 4 34 पार्टनर साहब 5 3 हो जाएगा 8, यानी 8420 आपका राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, विद्यार्थी लोग से नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण वो आके बोलते हैं कि एग्जाम बहुत हार्ड था, लेकिन एग्जाम कभी हार्ड नहीं होता है। आप नहीं पढ़ रहते इसीलिए हार्ड रहता है। प्लीज़ सब आदमी वीडियो को शेयर पक्का कीजिए दोस्त। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2015 में उत्पादित किस प्रकार के कारों की संख्या उसी वर्ष में उत्पादित कुल कारों के संख्या का ठीक 20% है। तो 15 में उत्पादित किस प्रकार के कारों की संख्या कुल कारों का 20%। पहले 15 में चलते हैं। दरअसल दोस्त 15 में कुल कार है 100, तो हमें चाहिए वह संख्या जो इसका 20%। ये तो बहुत आसान है, 100 का 20% 20 ही होगा। तो वही संख्या पार्टनर साहब आंसर कहलाएगा जिसमें 20% यानी कि 20 हो। तो ऑप्शन नंबर पर देखिए पार्टनर साहब ई आपका करेक्ट आंसर है। यह 20 है तो वही हम कह सकते हैं कि टोटल जनसंख्या का 20% कार पार्टनर साहब 20 में है। तो बस आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ई आंसर।
देखिए दोस्तों बाद में यह क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको हम शॉर्ट्स एंड डिसेज में पढ़ाए थे, आप डरिए मत। तो जब भी पार्टनर साहब बराबर में कुछ रहे तो इसको मान लेते हैं ए बी सी बराबर के जो ही मानेंगे तो x बराबर हो जाएगा, देखिए पार्टनर साहब x बराबर हो जाएगा के पावर 1/2a, यहाँ से y बराबर हो जाएगा के पावर 1/2b। पावर इधर से उधर कभी भी भेजेंगे दोस्त, ख्याल रखना है, पावर कभी भी भेजेंगे पावर अपना माने उल्टा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यहाँ से z बराबर हम कह सकते हैं के का पावर 1/2c। हमें दिया गया एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, अगर एक्स स्क्वायर करेंगे दोस्त यह हो जाएगा के पावर 2/2a बराबर, जब ही वाई जेड का गुणा करेंगे, वाई जेड का गुणा, तो गुणा में बेस समान रहेगा तो पावर जुटेगा दोस्त, तो हो जाएगा के पावर 1/2b प्लस 1/2c, यह कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/a बराबर यह हो जाएगा 2bc, यह मेरे भाई साहब यहाँ c बचेगा, यहाँ a बचेगा। तो आप डरिए मत, आराम से इस भावनाओं को समझिएगा सब आदमी। देखिए ध्यान से, तो आप अपने मन से बोलिए, सब लोग एकदम सोच के, देखिए सोच के बोलना है। आप जब ध्यान से यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2bc बराबर, 2bc बराबर, देखिए 2b से कटेगा 2b, सही है, 2bc बराबर हो जाएगा ac प्लस ca, ac प्लस, देखिएगा ac प्लस a स्क्वायर होगा ना दोस्त, देखिए 2bc, सही है, सॉरी यहाँ 2b न बचेगा, अगर 2bc एलसीएम लेंगे तो 2b से 2b खत्म, तो c बचेगा, यहाँ b बचेगा दोस्त, तो हो जाएगा ac प्लस bc। नहीं डरना है पार्टनर साहब, 2bc का मतलब है ac प्लस bc। आप यहाँ देखिए सब आदमी एकदम ध्यान से, तो क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, 2bc का मतलब है ac प्लस ab, सॉरी AC प्लस ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई में AC प्लस ए बी हो जाएगा, तो AC प्लस ए बी का मान है यहाँ पे 2bc। यहाँ जब देखेंगे हम तो AC प्लस ए बी का मान जब ही यहाँ 2bc बैठाएंगे तो 2bc या bc हो जाएगा 3bc। अब हटाए पार्टनर साहब, bc कट के आपका 3 हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके समझिएगा, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए तो यह क्वेश्चन औसत से 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना, देखिए ध्यान से 7 गुना, लेकिन ध्यान देना है प्रथम 5 संख्याओं का योग है, योग, यह 7 योग है, 7 पार्टनर साहब 6 से 7 गुना, तो टोटल योग यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 8। डरना नहीं है, 6 संख्याओं में 5 संख्याओं का योग 6 से 7 गुना, मतलब यह 7 जोग हुआ 5 गो का, यह 1 जोग हुआ 6 का, तो 6 का हो जाएगा 8, और उन संख्याओं का औसत 136 है, यानी कि 6 संख्याओं का औसत 136, तो जोग हो जाएगा 6 गुणे 136। अब कटाएंगे पार्टनर साहब तो कटेगा ही, 17 8 36 से, यानी 1 का मान 102 हो जाएगा। अब हमसे कहता है कि छठी संख्या का मान क्या होगा, तो छठी संख्या मान पार्टनर साहब अनुपात में 1 था, यह 102 आपका करेक्ट आंसर। दरअसल दोस्त हमेशा छठी संख्या 5वीं संख्या पूछा ही जाता है, क्योंकि आप जब ध्यान से देखोगे कि 7 में 5 संख्याएं हैं, और अब 5 कौन कौन है पार्टनर साहब किसी को ना मालूम है, अब हम बना भी नहीं सकते हैं कौन कौन संख्याएं, जब आगे रिलेशन ही नहीं दिया गया तो कैसे बना पाएंगे भाई साहब। तो वही बात है, उसमें कोई भी संख्या नहीं है। तो पार्टनर साहब उसमें 5 संख्याएं हैं, पांचों संख्या हम ना बता सकते हैं, हाँ भले पांचों का योग बता सकते हैं 102 गुणे 7 714, लेकिन वह सब पार्टिकुलर संख्या नहीं बता सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए दिया क्वेश्चन, 2 बेलन के आधार के रेडियस का अनुपात इतना, ऊंचाई का अनुपात इतना, आयतन पूछा है। तो आपको हम बता दें कि आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो दोनों में कट जाएगा, आर स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोस्त 9 हो जाएगा एच का मान 4, यानी 9 का हो जाएगा 36। आर स्क्वायर तो दूसरा वाला का आर है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 16 9 144। अब 36 से कटा देंगे दोस्त, 1:4 में कट जाएगा, यही आपका राइट आंसर था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए तो आप लोगों को सब बनना चाहिए। देखिए तो यह क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस ले है,
कहता है कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए तो कहता है उसका चाल क्या होगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है। 12 सेकंड में खंभे का मतलब है वो अपना लंबाई पार करती है और 36 सेकंड में अपन लंबाई या प्लस 170 मीटर पुल का लंबाई पार करती है। तो कुछ ना भाई साहब, आप भाव समझिएगा। अपना लंबाई पार करती है 12 सेकंड में और अपना लंबाई या प्लस पुल की लंबाई पार करती है 36 सेकंड में। इसका मतलब है कि जो पुल है वह पुल जितना दूरी तय करेगी पार्टनर साहब 24 सेकंड में, तभी तो 36 सेकंड पूरेगा। 12 सेकंड में आपन और आपन प्लस पुल पार्टनर साहब 36, तो आपन तो 12 सेकंड में जाती है। इसका मतलब है कन्फर्म है कि वह 24 सेकंड में पुल को पार करेगी। अब पुल का लंबाई 170 मीटर है। अब भागा देंगे पार्टनर साहब 24 से आ जाएगा कि मीटर पर सेकंड में। अब किलोमीटर पर घंटा के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 6×3 = 18, 6×4 = 24। लेकिन देखिए 5 से घटाएंगे 5×3 = 15, 5×4 = 20, हो जाएगा 34×3 = 102। अब 8 में दोस्त हो जाएगा 4, कटाएंगे तो कटेगा 4×2 = 8, बचेगा 2, 22, 4×5 = 20 पार्टनर साहब, 4×5 = 20, 25.5 किलोमीटर पर घंटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त प्लीज़ सब आदमी कमेंट कीजिए कि आप सभी आदमी को यह सब सेट बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हम लोग बहुत जल्दी सीजीएल मेन का भी सेट लेकर के आने वाले हैं पार्टनर साहब। अपडेट कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। यदि उसने इसे 332 रुपया अधिक में बेचा होता तो उससे 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या था? तब डरिए मत। देखिए लड़का चाह के भी पार्टनर साहब 996 के पास नहीं पहुंच पाएगा। एकदम क्वेश्चन जबकि बहुत ही आसान है। सबसे पहले 10% कम में बेचा मेरे दोस्त, अब जो है वह बेच रहा है आपको 20% के लाभ पे। तो आप ही बताइए सब आदमी कि अगर 10% माइनस में है या प्लस में 20 चल जाएंगे, इसका मतलब कन्फर्म है कि यहाँ से प्लस 30% बढ़े होंगे। अब इसी 30 के बढ़ने के चलते 332 हो गया। यहाँ से एक का मान हो जाएगा 332/30। लेकिन गलती मत कीजिएगा दोस्त, हमें पूछा गया है वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य। तो अगर 10% कम में बेचा गया मतलब वह 90 में बेचा गया था, तो हमें 90 का मान चाहिए। कटा देंगे 3 बार में पार्टनर साहब, हो जाएगा 996 आपका राइट आंसर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोगों से पक्का पक्का एग्जाम में बनना चाहिए। देखिए सब लोग का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ए बी और सी अलग अलग कार्य करने पे 24, 15, 12 दिन में कर सकते हैं। ए दोस्त 24 दिन में कर लेगा, बी 15 दिन में कर लेगा, सी 12 दिन में कर सकता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोस्त हो जाएगा 60, 60 ना 120 हो जाएगा। अब यह पार्टनर साहब 5 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा, यह 10 हो जाएगा। अब कहता है कि बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया किंतु 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बी और सी 3 दिन तक तो किया ना, तो 8 और 10 होगा 18, 8 और 10 होगा दोस्त यहाँ पे 18। तो वह 18 क्षमता से 3 दिन में 38 काम, सॉरी 18, हाँ पार्टनर साहब 38 काम कर देगा। तो आपका काम बच जाएगा 66। तो कहता है कि ये अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा शेष काम को। तो 66 काम बचा है, एक क्षमता है 5, यानी पार्टनर साहब 11.1/5 दिन में कर देगा। सॉरी 13.13×5 = 65, 13.1/5 दिन में कर देगा। आपका वही राइट आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए फाइनली एक और डाटा आ गया। देखिए कैसा भी डाटा पूछे कुछ ना करना है, बस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। 2016 के संदर्भ में 2017 में किस तरह के कार का उत्पादन प्रतिशत में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? 16 से 17 सब देखिए ध्यान से सब आदमी, तो कैसे कैसे या क्या क्या कर रहा है। आप जब ध्यान दीजिएगा तो 16 से 17 देखिए 36 से 12 कितना कम हुआ भाई साहब? तो कम हुआ आपका यहाँ पे 24। किससे कम हुआ? तो 36 से। गुणा कर देंगे 100 से। 24 दूनी पार्टनर साहब 12 दूनी 12 तिया, यानी 200/3 का मतलब है 66 पॉइंट समथिंग परसेंट यहाँ पार्टनर साहब कमी हुआ है। अब देखिए यह वाला, यह 12 से 48, यह कम ना हुआ, ये तो और बढ़ गया दोस्त यहाँ पे। आप देखिए 44 से 40, यह कम हुआ है कितना? तो 4, कितना पे पार्टनर साहब? तो 44 पे, यानी हो जाएगा 1/11, यानी कि 9.1/11%। अब बोलिए 50 से 28 कितना कम हुआ? तो 22,
22 कम हुआ है पार्टनर साहब कितना से, तो 50 से गुणा कर लेंगे 100 में, यानी दोस्त यहाँ पे कर हो जाएगा आपका 44% वृद्धि। अब बोलिए देखिए ध्यान से, तो कहता है हमसे कि किसमें सबसे कमी दर, सबसे ज़्यादा कमी किसमें, तो सबसे ज़्यादा कमी 66.66% होगा मेरे भाई साहब, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब ए वाला में इतना परसेंट कमी, बी वाला में दोस्त कुछ न कैले है, 12 से 48 से बढ़िए गया, उसको छोड़िए दिए हम। सी वाला में दोस्त यहाँ पे कम हुआ, कितना कम हुआ पार्टनर साहब, यहाँ ध्यान देना, 38 से 22 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो थोड़ा सब लोग डी वाला भी निकाल लेंगे। डी वाला में यहाँ 16 कम हुआ है 38 से पार्टनर साहब, तो वो ना होगा 9% से कम, यानी फाइनली सबसे कम है 9.1/11%। वह किसका है, तो ए का। ऐसा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए थोड़ा यह क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री का। त्रिभुज ए बी सी में एम एन समानांतर बी सी, चलिए दोस्त ख्याल रखना है, जो आपका यह लाइन है यह लाइन है, दोनों समानांतर है। अब एम बी सी एन का एरिया 130, एम बी सी एन मतलब इस चतुर्भुज का एरिया दिया गया है 130, तो कहता है कि ए एन अनुपात एन सी बराबर 4:5, तो एम ए एन का एरिया क्या होगा, ऊपर वाला का एरिया पूछा गया है। देखिए तो ए एन यह पार्टनर साहब 4 दिया गया है और यह 5 दिया गया है, तो जब दो गो त्रिभुज पार्टनर साहब एक ही शीर्ष से बनाए गो हैं, उनका बीच वाला रेखा समानांतर है, तो कन्फर्म है कि यह दोनों समरूप होगा। जब समरूप होगा तो पार्टनर साहब इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा छोटका में 4 है, तेरिया 16 हो जाएगा। अब बड़का में 9 है दोस्त, तेरिया आपका 9 9 81 हो जाएगा, संगत भुजा का होल स्क्वायर। लेकिन आप बताइए 9 9 पार्टनर साहब देखिए 5 4 9 9 9 81 हो जाएगा। आप बताइए दोस्त कि टोटल त्रिभुज जब 81 हुआ, जिसमें 16 ऊपरे वाला है, तो नीचे वाला चतुर्भुज कितना होगा, तो 16 घटा देंगे पार्टनर साहब, यहाँ 5 बच जाएगा, यहाँ आपका 7 में से 1 बच जाएगा 65। तो ये बहुत ही बात इंपॉर्टेंट है, बहुत बात, इस बात को ख्याल रखना है सब आदमी को बढ़िया से, कि यहाँ पे ऊपर वाला 4 आया, टोटल पार्टनर साहब 81 आया। जब टोटल यहाँ से 81 आया, इसका मतलब कि ऊपर वाला का तो 16 हुआ, जबकि ऊपर वाला 16, तो मेरे भाई साहब टोटल देखिए 4 का मान 16, तो 9 का मान 81, टोटल में से ऊपर वाला घटाएंगे पक्का पक्का नीचे वाला के एरिया आ जाएगा। तो बोलिए 81 में से घटाएंगे 16, 11 में 6 गया 5, 7 में से पार्टनर साहब 1 गया 6, यानी 65 का मान हमें दिया गया है 130, यानी 1 का मान दिया गया है 2। तो हमसे कहता है कि त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल का होगा ऊपर वाला का, 1 का मान 2, तो 4 का मान पार्टनर साहब, सॉरी 16 का मान, हमें एरिया बताना है, 1 का मान 2 पार्टनर साहब, तो 16 का हो जाएगा 32 आपका राइट आंसर। तो आशा करते हैं यह सब क्वेश्चन आप लोग से पूछे तो एग्जाम में बन जाना चाहिए। कहता है कि एक वृत्तक का उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी मीटर में कितना होगा। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को हम बता देना चाहते हैं कि वृत्त में अगर 1 चक्कर लगाएंगे तो जो हम दूरी तय करेंगे वह दूरी उसके परिमाप के बराबर होगा, यानी हमें बस परिमाप निकाल लेना है 2 पाई आर, यानी कि 42 कर देंगे। सच्छक पार्टनर सा हो जाएगा 42, हो जाएगा 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24 के 4, 12 दूनी के 24 पार्टनर साहब 2 26, 264 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा पार्टनर साहब। तो हमें चाहिए मीटर में, वो भी कितना चक्कर, तो 8 चक्कर। तो आप ही बताइए सब आदमी, सब लोग सोच के, एकदम सोच के बताना है कि 264 सेंटीमीटर दूरी तय करेगा एक चक्कर लगाने में, 264 मीटर की दूरी तय करेगा एक चक्कर लगाने में भाई साहब। तो 8 चक्कर में यहाँ गुना कर देंगे हम 8 से, हो जाएगा 8 चौके 32 के 2, पार्टनर साहब हो जाएगा 8 चौका 32 का 2, 8 छक्का 48, 3 51 के खाते में 5, 8 दूनी के 16, 5 21। अब देखिए ध्यान से, अब आप ही बताइए तो 2112 मेरा पार्टनर साहब आंसर आ गया। दरअसल क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, यहाँ मीटर ना यहाँ सेंटीमीटर रहना चाहिए, तब जाके 2112 आंसर आएगा। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पार्टनर साहब, गलत क्वेश्चन, जो आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन हो डरिए मत, आप लोग पक्का बना के आएंगे। देखिए दिया क्वेश्चन, कल ही परसों पढ़ाए थे रेशियो वाला प्रैक्टिस सेट में। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिनमें लड़कों का संख्या लड़कियों की संख्या से 5:3। तो एकदम आराम से देखिए ध्यान से सब लोग, 5:3 है दोस्त।
और सब संख्या 640 है, तो 8 का मान 640, तो 1 का मान 80 हो जाएगा। 8 का मान 640, 8 का मान अगर 640, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी संख्या यह 400 है। यह पार्टनर साहब 8 3 24 2 3 गो है। अब कहता है कि यदि विद्यालय में 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है, तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों का संख्या लड़कियों से 14:9 हो जाए। यह क्वेश्चन आपसे शुरू में हम पूछे थे, आप सभी आदमी आंसर नहीं दिए थे पार्टनर साहब, यहाँ समझिएगा सब आदमी। अब 14:9 करने के लिए लड़की जोड़ा कितना, तो 3 गो। लड़की कितना जोड़ा मेरे भाई साहब, तो लड़की जोड़ा यहाँ से 3 गो। यही बात याद है सब आदमी, सॉरी 30 गो। तो पहले से लड़की थी 240 गो, तब हो जाएगी पार्टनर साहब 270 गो। और लड़की का डाटा हो गया 9, तो 9 का मान 270, तो 1 का हो जाएगा 30। तो हमें कहता है बता दीजिए पार्टनर साहब, कहता है हमें कि वह संख्या क्या होना चाहिए, मतलब लड़का कितना बढ़ा। तब चिंता मत कीजिए, 1 का मान 30, तो 14 का हो जाएगा 14 42 420। यानी पहले लड़का 400 था, अब 420 हो गया। मतलब कितना बड़ा भाई साहब, तक आपका बड़ा यहाँ से 20 आपका राइट आंसर। तो यह सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप यहाँ ध्यान से देखिए सब आदमी, तो अपना बस बोलिएगा 400 था 420 कितना पड़ा, तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो बस ये सब बातों को समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पक्का पक्का बना के आइए। देखिए तो यह क्वेश्चन सब आदमी, a प्लस बी का मान 45, तो कहता है कि 1 + 10a 1 + 10b का दोगुना का होगा। अब डरिए मत, आप a प्लस बी 45 दिया तो a को मान लीजिए 45, b को मान लीजिए 0। पार्टनर साहब जैसे चाहेंगे वैसे बनेगा। a को मान लिए 45, b को मान लिए 0। अब a 45 तो 10 45 1 होता है, या 10 भी 0 होता है। तो हो जाएगा पार्टनर साहब 1 1 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 और 1 0 पार्टनर साहब 1 होगा। यानी मेरे भाई साहब 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 एकम 4 आंसर। आप एक भाव समझिए कि क्वेश्चन कैसा ही पूछे हमेशा आसान एग्जाम में आता है, लड़का पढ़ता नहीं इसीलिए हार्ड हो जाता है। देखिए तो अगला क्वेश्चन, यदि किसी आयत की लंबाई 40%, चौड़ाई 20% घटा दी जाए, तो आयत के क्षेत्रफल 1% बढ़ जाएगा, तो x का मान क्या होगा। डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन भी फार्मूला से बनते हैं। 40 लंबाई बढ़ा दिया गया, आयत पार्टनर साहब चौड़ाई 20 घटा दिया गया, -40 गुणे 20/100 है। अब यहाँ देखेंगे पार्टनर साहब 0 से 0 कट जाएगा, 4 2 6 होगा, तो 40 में से 20 घटाएंगे 20 से बचेगा, माइनस पार्टनर साहब 6 हो जाएगा 16 पार्टनर साहब, सॉरी 40 - 20, 40 - 20 -40 गुणे 20/100, तो यहाँ पे पार्टनर साहब 8 हो जाएगा। अगर 8 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 12% आपका राइट आंसर। तो चलिए ध्यान से, आप डरिए मत, क्वेश्चन कैसा भी हो पक्का एकदम एग्जाम में बना के आइए। क्वेश्चन कहता है कि 2012 के तुलना में 2016 में कारों का उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। तो कोई दिक्कत ना, 2012 में कार का उत्पादन था 120 और 16 में पार्टनर साहब 180। कितना बढ़ा मेरे भाई साहब, तो 60। कितना से, तो 120 से गुणा कर लेंगे 100, 60 दूनी के 120 और दूसरे मेरे भाई साहब 50% बढ़ा है आपका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो आप एकदम एग्जाम में बना के आइए। देखिए तो यह क्वेश्चन कहता है कि यदि संख्या 100 5 x 4 8 से पूरी तरह विभाजित है, तो x का सबसे स्थान पे छोटा मान क्या होगा। आप डरिए मत सब लोग, तो 5 x 4 हमको सबसे छोटा मान देना है ताकि 8 से कट जाए। हम बताए थे दोस्त कि 8 से कटने का नियम होता है कि अंतिम से तीसरा वाला अंक देखेंगे, अगर इस सम होगा तो पावर 4 जोड़ के, सॉरी 4 जोड़ के पार्टनर साहब 8 से कटाएंगे। देखिए सम होगा तो डायरेक्ट 2 पद में भागा देंगे, अब विषम होगा तो उसमें 4 जोड़ के भाग देंगे। सम होने पे सिर्फ भाग देंगे, विषम होने पे 4 जोड़ के भाग देंगे पार्टनर साहब। चलिए यहाँ पे 4 है ना, इसका मतलब क्लियर बात है यहाँ से कि अगर हमको 8 से कटवाना है मेरे भाई साहब, तो यहाँ 52 रहना चाहिए। बोलिए, अगर यहाँ पे देखिए सॉरी सॉरी पार्टनर साहब, इकाई पे कितना है 4। आप ऐसी संख्या खोजिए पार्टनर साहब जो कि रियलिटी में, जो पार्टनर साहब रियलिटी में वहाँ पे इकाई पे 4 रहे, आई 2 गो संख्या में 4 जोड़ने पे वो 8 से कट जाए।
तो वह संख्या होगा सबसे पहले 04 पार्टनर साहब 044 होगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 कट जाएगा। क्या है कि पार्टनर साहब हम सोचे यहाँ पे 24 सोचे, अपना मने हो गया, बस अपना मने कट रहा है। अब पूछ रहा है सबसे छोट मान, तो अब 0 से भाई साहब धरती पे छोट तो ना होगा, यहाँ पे 0 आपका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सभी संख्याएं प्लस में होंगी और 0 से छोटे प्लस में कोई भी संख्या नहीं होती है। तो प्लीज आपका 2500 क्वेश्चन बहुत छोटे से वीडियो में बना के प्रोवाइड कराए हैं। आप सभी आदमी कमेंट पक्का कीजिएगा कि आप सभी आदमी को यह क्वेश्चन बढ़िया लगा कि नहीं लगा। चलिए दोस्त, बहुत बढ़िया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।